एक बार फिर से मैं आपको सुनाती हूँ। अमानतुल्लाह खान, ईडी जिस समय उन्हें घर से बाहर लेकर निकली और ईडी की गाड़ी में वो बैठ रहे थे, देखिए किस तरीके से वहां पर बयान अमानतुल्लाह खान की तरफ से दिया गया। कोई टेंशन नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, काम करना है सब इलाके का, ठीक है। हाँ, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट। और काम क्या है इनका, अरेस्ट करना, यही धंधा है। टेंशन नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, काम करना है सब इलाके का, ठीक है। हाँ, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट। खान ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और जिस समय ईडी अमानतुल्लाह खान को उनके घर से लेकर बाहर निकली थी, गाड़ी में बिठा रही थी, उस समय वहां पर मीडिया के कैमरों के सामने आकर अमानतुल्लाह खान ने खुद अपने समर्थकों को भरोसा दिया कि टेंशन नहीं लेना, इलाके का काम करना है और मीडिया वालों से कहा है कि ईडी का और काम ही क्या है, सिर्फ गिरफ्तार करना, गिरफ्तार कर लिया। इस तरीके की एक सियासी बयानबाजी वो करते हुए वहां पर नजर आए। इस बीच में जरा सीधे आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। मनोज जी, पूरा मामला जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड में कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ, जिसमें ईडी ने जांच को आगे बढ़ाया है और आज अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी भी हो गई है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इसी तरीके के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, और क्या अब ये मामला जो है उसकी शिकंजे में, जिस तरीके से पहले आम आदमी पार्टी, क्या यहां भी मामला सीधे पार्टी से जुड़ेगा, आम आदमी पार्टी से जुड़ेगा और ये बात जो है अब जब निकल गई है तो दूर तक जाएगी? मनोज वर्मा जी बिल्कुल, देखिए अभी ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस मामले में लगातार जारी है और ईडी ऑफिस के बाहर आप देखिए किस तरीके से अब जो बैरिकेटिंग है उसको यहाँ पर लगाया जा रहा है। पहले ये जो ईडी ऑफिस जाने का दरवाज़ा था, गेट था, खुला हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो बैरिकेटिंग है उसको और मजबूत करते हुए यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी जो अधिकारी हैं उनके आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से इस मामले की लगातार इन्वेस्टिगेशन हुई है, उस इन्वेस्टिगेशन में अमानतुल्लाह खान का नाम सामने आया था। सिर्फ ईडी ने ही ये मामला दर्ज नहीं किया था, इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो भी इस मामले की जांच कर चुका है। उस मामले में अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार भी हो चुके हैं पहले और उसके बाद वो बेल पर बाहर हैं। अब जो ये मामला सामने आ रहा है निकल करके कि जो वक्फ बोर्ड में भर्तियां हुई थी उसमें अनियमितताएं बरती गई थी, उसमें नियमों को ताक पर रखा गया था। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी उसको पट्टे पर दिया गया था और उसमें भी जो कमाई थी वो की गई थी। इसी मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी कर रही है। अब ये देखना होगा कि ईडी जब अमानतुल्लाह खान को कोर्ट में पेश करती है तो कितने दिन की रिमांड की मांग करेगी। जी बिल्कुल, देखना होगा कि ईडी की तरफ से अदालत में क्या मांग की जाती है, कितनी रिमांड की मांग अमानतुल्लाह खान के करती है ईडी की टीम, और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि वो कौन से ऐसे सवाल जिनके जवाब ईडी की टीम कस्टडी में ही अमानतुल्लाह खान से हासिल कर सकती है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है मनोज। और ऐसे में वो सवालों की फहरिस्त जो ईडी की तरफ से तैयार की गई होगी अमानतुल्लाह खान के लिए, जिनके जवाब अभी तक अमानतुल्लाह खान ईडी के हिसाब से संतोषजनक नहीं दे पा रहे हैं, उसको लेकर कुछ जानकारी मनोज? जी बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसे सवाल होंगे जिनके जो जवाब हैं वो ईडी जो है वो लेना चाहेगी। जिस तरीके से जो आरोप अमानतुल्लाह खान पर लग रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो भर्तियां हुई थी, जिस वक्त वो 2018 से 2022 तक अध्यक्ष थे, उस वक्त जो भर्तियां बताया जा रहा है कि वो करीब 32 भर्तियां थी, जिसके अंदर 5 जो भर्तियां थी वो उनके रिश्तेदार थे। इसके अलावा जो 22 लोग थे वो वहीं ओखला इलाके के रहने वाले थे, यानी कि वो वहाँ के रहने वाले लोग थे जहाँ से अमानतुल्लाह खान विधायक है। ये तो एक ये मामला है वक्फ बोर्ड का। और दूसरा मामला जो वक्फ बोर्ड का है कि वक्फ बोर्ड की कुछ ज़मीन थी जिसको अमानतुल्लाह खान जिस वक्त अध्यक्ष थे उसको पट्टे पर दे दिया गया था और उस दौरान जो है कुछ कमाई भी उसके जरिए की गई थी। तो उससे जुड़े भी सवाल होंगे कि आखिरकार कमाई हुई और उस कमाई से अमानतुल्लाह खान ने अपने करीबियों के साथ मिलकर कुछ जमीनों को दिल्ली के अंदर खरीदा था। तो वो जांच भी ईडी की जो टीम है वो लगातार कर रही है। तो इन्हीं से जुड़े हुए तमाम सवाल होंगे ईडी के कि आखिरकार किस तरीके से भर्तियां की गई, किस तरीके से जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी उसको पट्टे पर दिया गया और किस तरीके से जो कमाई उससे की गई थी उससे जमीनों की खरीद फरोख्त हुई। तो तमाम जो ईडी के सवाल हैं वो अमानतुल्लाह खान को कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं और यही वजह है कि लगातार ईडी की पूछताछ में अमानतुल्लाह खान उन सवालों के जवाब सही से नहीं दे पा रहे थे। इसी वजह से ईडी ने आज उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब अमानतुल्लाह खान को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद ये देखना होगा कि आखिरकार ईडी कितने दिन की रिमांड की मांग अदालत में करती है। बिल्कुल मनोज, मैं लौटूंगी आपके पास और जब दोबारा मैं आपके पास आऊंगी तो आप दिखाइएगा कि ईडी के दफ्तर के बाहर किस तरीके से अब चौकसी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा के इंतजाम और कड़े किए जा रहे हैं। लेकिन पहले जरा मैं ये खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं। आप ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए आज सुबह ये जो घटनाक्रम हुआ है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान,
ईडी की टीम सुबह सुबह अमानतुल्लाह खान के घर पहुंच गई उनसे पूछताछ करने के लिए। 2 घंटे तक तो ये जबरदस्त ड्रामा चला। अमानतुल्लाह खान ने घर का दरवाजा ही नहीं खोला, ईडी की टीम को अंदर ही नहीं आने दिया गया। ये कहते रहे वो बार बार कि उनकी जो सास हैं उनका कैंसर की मरीज हैं, वो उनका ऑपरेशन हुआ है और इन्फेक्शन का डर है, इस वजह से ईडी की टीम को वो अंदर नहीं आने देना चाहते हैं। लेकिन आखिरकार उनको अपने घर का दरवाजा खोलना पड़ा। ईडी ने आज सुबह अमानतुल्लाह खान के घर पर रेड की और फिर करीब 5 घंटे तक ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर पर मौजूद थी। उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे, जो कागजात उनसे मांगे जा रहे थे, जितने वो दे पाए ईडी की टीम को, वो सब ईडी की टीम खगाल रही थी। देख भी रहे हैं आप तस्वीरों में कैसे 5 घंटे तक ये पूछताछ चली और उसके बाद करीब 12:20 के आसपास ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान को उनके घर से लेकर बाहर निकली और फिर यह खबर साफ हुई कि ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आपको बता दूं, आज सुबह ही ईडी की टीम जिस समय अमानतुल्लाह खान के घर पर पहुंची थी, तभी अमानतुल्लाह खान भी, उनके रिश्तेदार भी, जिनसे एबीपी न्यूज बातचीत कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये तो गिरफ्तार करने आए हैं, गिरफ्तारी तो होगी। वो इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो आखिरकार ये जो बातें कही जा रही थी खुद अमानतुल्लाह खान की तरफ से, मनोज वर्मा का फिर से रुख करते हैं। मनोज, ये गिरफ्तारी का डर आखिरकार सता क्यों रहा था अमानतुल्लाह खान और उनके करीबियों को? क्योंकि आज सुबह से ही जैसे ही ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर पर पहुंचती है, उनकी तरफ से बार बार यही रट लगाई जा रही थी कि ये तो गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तारी तो होना तय है। मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, डर इसलिए सता रहा होगा अमानतुल्लाह खान को क्योंकि जिस तरीके से ईडी लगातार सवाल जवाब कर रही थी और पहले भी ईडी के सूत्र जो हैं वो ये साफ कर चुके थे कि अमानतुल्लाह खान जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों के सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं। तो यही वजह रही कि आज जब ईडी की टीम जो है सुबह अमानतुल्लाह खान के घर पर पहुंची है, तब उन्होंने सवालों के सही तरीके से जवाब नहीं दिए, यानी कि वो पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इसी वजह से ईडी की टीम को उनको गिरफ्तार करना पड़ा। इससे पहले भी लगातार अमानतुल्लाह खान से पूछताछ हो चुकी है। करीब 13 घंटे की पूछताछ इसी ईडी ऑफिस के अंदर हुई थी और रात को 1:30 बजे करीब मैं आपको रोक रही हूँ। मनोज, मैं आपको रोक रही हूँ।